करेंगे आसपास फैमिली और जोकर टब्बर की। आखिर इकरा और राहत ने इतना बड़ा फैसला कर लिया। अगर इस फैसले में सास ससुर की रजामंदी शामिल थी तो आसमा आंटी का मुंह उतरा हुआ नजर क्यों आया? किसके कहने पे ये कदम उठाया जा रहा है? यहाँ ये सिर्फ कंटेंट है। आज करेंगे इन बातों का खुलासा कि वाकई ही बच्चा गोद लेना है या सिर्फ मौजात देखने हैं। अगर मेडिकल क्लियर है तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? और थोड़ी बात करेंगे कू फुपो पू फुपो गू के मलबे की। आखिर समीना को इतनी बटरिंग क्यों की जा रही है? इतना प्यार क्यों जतलाया जा रहा है? समीना और अनफा को क्या क्या दिया उसका लाभ क्यों जपा जा रहा है? वाकई ही समीना बलाल पाकिस्तान आने वाले हैं? और आखिर क्या इस फैमिली में डील हुई है? आज ये खुलासा करेंगे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले बात करेंगे छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर की। जी, अपनी फेवरेट इकरा की बात करने जा रही हूँ। आखिर इकरा ने फैसला कर ही लिया और वो फैसले को पूरा करने के लिए अभी 1.5 से 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या मैं इकरा जी यहाँ आपको ये कहूँ कि आप जल्दबाजी नहीं कर रही? आपने ये क्यों कहा कि हमने हर जगह अपना इलाज करवाया, हर दर पे हम लोग गए, हमारा मेडिकल भी क्लियर है, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? आपके मान इतने कमजोर क्यों? आपने खुद कहा कि हम बच्चा अडॉप्ट करने के लिए गए। उन्होंने कहा अभी आपको बच्चा नहीं दे सकते, आप अभी यंगस्टर हैं, तो फिर आप अल्लाह के घर ना उम्मीद क्यों है? मुझे पता है शादी के बाद एक औरत का ख्वाब होता है बेबी होना चाहिए, अपनी फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए, पर आप तो अपनी जेठानी और देवरानी के बच्चों को भी अपना ही बच्चा समझती हैं। आप अपनी नंद को बहन कहती हैं, मोमना मीसनी को, और लोगों ने आपको मशवरे दिए कि आप मोमना का बेबी गोद ले ले और आपने कहा कि मैं अपनी फैमिली में से किसी का बच्चा गोद नहीं लूंगी, मैं बाहर से लेके बच्चा आऊंगी, वो सिर्फ मेरी मलकियत होगा। तो बीबी जी, आपको ये लग नहीं रहा कि आप गलत फैसला कर रही हैं? एक तो वो आपकी जात पात का नहीं होगा, दूसरा वो आपका ब्लड नहीं होगा। अगर फैमिली में से आप बच्चा लेंगी वो तो आपका ब्लड रिलेशन होगा। और क्या हुआ? वैसे भी तो आप बच्चों को देख रही हैं, पर यहाँ आपका लालच भी हमें नजर आया और आपने कहा कि इतना कुछ करने के बाद अब इस फैसले में मेरे सास ससुर मेरे साथ है। उन्होंने कहा जो तुम्हारा फैसला वो मेरा फैसला। अगर सास ससुर आपके फैसले में है तो आसफा आंटी का मुंह क्यों उतरा हुआ था? आसफा आंटी के मिजाज क्यों उखड़े हुए थे? आपका जो लास्ट प्रैंक वाला व्लॉग था कि हम यूट्यूब छोड़ने लगे, तब तो आसफा आंटी ने कहा था कि शूटिंग ना हो, व्लॉग ना हो, मैं बोर हो जाती हूँ। अब वो चेक क्यों नहीं रही थी? वो आपकी हाँ में हाँ क्यों नहीं मिला रही थी? जबान उनके अल्फाजों का साथ क्यों नहीं दे रही थी? और आपने ये भी कहा कि मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि इकरा, अल्लाह करे कि तुम्हारी गोद हरी हो, अगर तुम्हारे घर नहीं बच्चा होता तो आसफा का तेरे साथ वादा है तेरी गोद में बच्चा जरूर डालेगी। तो इकरा जी, इतने बड़े बड़े बोल बोलती हैं जब आपने ऐलान ही कर दिया है कि आपने फैमिली में से बच्चा नहीं लेना, आपने बाहर से बच्चा लेना है, फिर आसफा आंटी कहां से बच्चा लाके आपकी गोद में डालेंगी? क्यों ऐसा कंटेंट आप लोग बनाते हैं कि खुद भी तकलीफ हो और दूसरों को भी तकलीफ दी जाए? हमें भी तकलीफ हुई है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस एक्सप्रेशन देख के हमें भी दुख हुआ है। हम बहनों की दुआ है कि अल्लाह आपकी जल्द से जल्द गोद हरी करे, पर खुदा का वास्ता है ये कंटेंट ना ऐसा बनाया करें, ऐसे ड्रामे ना किया करें। अगर बच्चों से प्यार करना है घर में ही बच्चों से प्यार करें और दिल से करें। अल्लाह इन बच्चों की इनको खिलाया करें अपने आप से। अल्लाह इन बच्चों की दुआओं से आपकी गोद इंशाल्लाह हरी करेगा, यकीन का अमल रखें। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कू पुपो गू के मलबे की, औरतों के रंगीले की। भाई आज तो अनफा के लिए, इब्राहिम के लिए और गुजरांवाला की चिड़ी जर्मनी रिटर्न के लिए शॉपिंग की गई और करेले गोश्त भी दिखाया गया और वो वाले ड्रेस निकाल के दिखाए जो हमारी कू फूफो ऑलरेडी गुजरांवाला की चिड़ी को गिफ्ट कर चुकी थी, पर उस वक्त उसका चैनल एक्टिव नहीं था। यही कहा औरतों के रंगीले ने।
यही कहा औरतों के रंगीले ने कि मैं अनफा से बहुत प्यार करती हूँ, मैंने बहुत कुछ दिया है। हाय औरतों के रंगीले, कू पुपो पू पुपो, गू का मलबा लुक 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 दिखाता हुआ और अपनी कुर्बानियों की दुहाई देते हुए आज फिर अनफा और इब्राहिम और समीना के ऊपर व्लॉग बना के खूब डॉलर कमाए और 5 सूट लाके आप लोगों को दिखा दिए कि ये उसके लिए लाई हैं। और जो पुरानी फ्रॉकें निकाल निकाल के दिखाई कि मेरे जितनी हाइट है तुम भी ये पहनो, आखिर इतनी बटरिंग क्यों की जा रही है? क्या वाकई ही समीना बलाल की कोई बात हो गई है? क्या आंटी जी ने और कुहू ने उसको शीशे में उतार लिया है? क्या वो कुहू पुप्पो की लुक देखने के लिए बेताब है? आखिर इतनी बटरिंग क्यों की जा रही है? और स्पेशल शॉपिंग पे जाने का और 2-2 सूट लाने का मकसद क्या था? और जो समीना को यानी गुजरावाला की चिड़ी जर्मनी रिटर्न को दे चुकी है, वो दिखाने का मतलब क्या था कि कुर्बानियां एहसान जतलाने के लिए और दिखावे के लिए होती हैं। आखिर फिर एक दफा हमारी कू पुपो गू का मलबा बलाल टब्बर पे फेंकने पे कामयाब हो गया और फिर बटरिंग की और वो कुर्बानियां याद करवाई कि अनफा को क्या दिया, इब्राहिम के लिए क्या लिया और समीना को कौन कौन सा ड्रेस दिया। क्योंकि कू की ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, कू जो पहनती है वही अपनी भाभी को पहनाती है, वही आमना पीवनी को भी पहनाती है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था, ये लोगों को बताने का मकसद क्या था कि उस वक्त मैं अपने चैनल पे एक्टिव नहीं थी और पिज़्ज़ा क्वीन ने भी कहा कि अब आयशा समझदार हो गई है, यानी आयशा ने सोच लिया है कि समीना बलाल और उनके दोनों बच्चों से मैंने अपने 1K या 100K सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, क्योंकि शादी वाला स्टंट तो खेल नहीं सकती, कुंग पुपो ओवर एज हो गई हैं। पर यहाँ भी यही कहती हुई नजर आई, मॉल में भी यही कहती हुई नजर आई कि मैं अनफा के साथ प्यार से बलाल से प्यार करती हूँ, तो ऐलान करने की क्या जरूरत है? जब ये बातें रिपीट करती हो तो पिज़्ज़ा क्वीन तुम्हें चुप क्यों करवाती है? बीबी कुछ नया लाओ। तुम्हारा प्यार हमें उस वक्त नजर आया जब बलाल ने अपनी वीडियो में कहा कि मुझे अम्मी ने फोन पे कहा कि मामला सारे सेटलमेंट हो गए हैं, अब तुम टिकटें करवा सकते हो। तुम्हारा प्यार हमें उस वक्त नजर आया जब 70 की दहाई के हीरो अली ने और मोमना मीसरी ने वीडियो बनाई और तुम्हारे ऊपर सारा मलबा फेंक दिया कि फैसले तुम लेती हो। तुम्हारा प्यार हमें नाश्ते पे नजर आया जो मोमना अली ने नाश्ता करवाया। तुम्हारा प्यार हमें आयत की बर्थडे पे नजर आया, तुम्हारा तरीकाकार हमें नजर आया। तुम प्यार किसी से नहीं करती, तुम अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए, क्योंकि तुम दिमागी मरीजा हो, अपनी ख्वाहिशात अपने ख्वाब पूरे करने के लिए अपने बहन भाइयों का इस्तेमाल करती हो। अब बहन भाइयों के इस्तेमाल करने से तुमने जितना फेम लेना था ले लिया, अब तुम बहन भाइयों के बच्चों को इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती हो। लो जी, अब कू पुपो ने अपनी लुक दिखाते हुए, फाइनल लुक दिखाते हुए ऐलान कर दिया और शॉपिंग भी खरीद ली कर ली। इसका मतलब है पाकिस्तान की चिड़ी की उड़ान होने लगी है। अब क्या मौके पे चौका या छक्का लगता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर क्या क्या प्लानिंगें हुई हैं समीना बलाल के लिए वो सब आपके सामने है। और खामोशी है अभी कंगन वाली बातों पे, अली की प्रॉपर्टी वाली बातों पे। अभी प्लास्टिक की जद में कौन कौन आता है ये तो इंतजार करना पड़ेगा, पर महफिल और पार्टी बहुत रंगीन होने वाली है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के रिएक्शन, सोनू के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।